क्योंकि अयोध्या सिर्फ राम मंदिर के लिए नहीं, बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गाइस अयोध्या है। बट भाई राम मंदिर के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब भी है जहाँ पे 3 गुरु सत श्री अकाल अयोध्या राम मंदिर पे जो है मुगलों ने हमला कर दिया था, मतलब कब्जे में ले लिया था। तो उस टाइम जब निहंग सिंहों ने अपने जिन शस्त्रों के साथ हम उन पे हमला किया था वो शस्त्र। सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आपसे बढ़िया होंगे, बढ़िया होने भी चाहिए। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई अभी हम आ चुके हैं अयोध्या में, उसी गुरुद्वारे में जहाँ पे हम जाते टाइम स्टे किया था। तो भाई अभी ना यहाँ पे भी एक गुरुद्वारा साहिब है जो हमने विजिट करना है, जो हमने भाई आने टाइम के लिए छोड़ दिया था। तो अभी भाई चलते हैं फटाफट बाहर। तो कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, तो भाई कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद चलेंगे गुरुद्वारा साहिब मत्था वगैरह टेकेंगे। देन उसके बाद घाट पर जाएंगे, रील्स बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे डाल लेंगे भाई। तो जिन बंदों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो फटाफट ये आईडी आ रही है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके वहाँ पे फॉलो कर लो, बिकॉज वहाँ पे ना लेटेस्ट अपडेट्स आ जाती हैं। सो फटाफट बिना टाइम वेस्ट हुए भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो। तो मिलते हैं गाइस आपको अभी बाहर निकल के। तो बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है, मतलब लंगर वगैरह खा लिया बट कुछ ना चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो चलते हैं फटाफट बाहर और खाते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं बाहर, तो चलते हैं फटाफट। तो भाई वगैरह ना वहाँ पे जो है रस्सियाँ वगैरह जो ना पूरी होती हैं तो वो बंद कर रहे हैं। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, नेपाल से बस ज़्यादा गर्मी है। बट जितने हम नेपाल रहे हैं ना भाई इतनी गर्मी महसूस नहीं है, बट यहाँ पे भाई थोड़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है गाइस, पता नहीं क्यों बट हो रही है ज़्यादा। यहाँ पे है भी यार, वहाँ पे पहाड़ी इलाका था ना, ये भाई बिल्कुल प्लेन इलाका है। सो दैट्स वाई। सो भाई भी आ रहे हैं, सो अभी कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं फटाफट यहाँ से। और अब हमारा प्लान है कि भाई 2 दिन के अंदर अंदर ना मुझे जम्मू पहुँचना है, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मैं जम्मू वापस पहुँचना है। सो कल हम होंगे गाइज आगरा में, और कल ही कुछ नहीं करूँगा, कल मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ और कल ही जो है शायद निकल जाऊँ, या फिर कल एक दिन स्टे करके दिल्ली, तो परसों जो है जम्मू पहुँच जाऊँ। बट मोस्टली भाई 9 अप्रैल तक शायद मैं जम्मू पहुँच जाऊँ। तो भाई लो भाई भी आ चुके हैं, सो भी निकलते हैं फटाफट यहाँ से बिना टाइम वेस्ट किए। भाई एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गया ना आज, और भाई ऊपर से इतना ज़्यादा ट्रैफिक। सो यार अभी हम घूम रहे हैं भाई अयोध्या की गलियों में। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस गुरुद्वारा साहिब, काफ़ी ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। तो वहाँ चल के आपको उसकी थोड़ी बहुत ही हिस्ट्री भी बताते हैं गाइस, और खुद भी जो है थोड़ा बहुत और जानने की कोशिश करेंगे उस गुरुद्वारे के बारे में। तो ये पीछे देख रहे हो, मतलब कितना ही ज़्यादा अच्छा शानदार सा व्यू, और सामने है भाई गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड। सो भाई यहाँ पे बहुत इतिहास है। फाइनली अभी हम भाई इस गुरुद्वारा साहिब में, तो इस गुरुद्वारा साहिब क्या करूँ आपको खास बात बताऊँ तो भाई अगर जब भी हम नाम सुनते हैं ना अयोध्या, तो अयोध्या में सबको सबसे पहले पता है क्या दिमाग में आता है, राम मंदिर। बट भाई राम मंदिर के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब भी है जहाँ पे 3 गुरु, मतलब पहले गुरु गुरु नानक देव जी, उसके बाद 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पे आए हैं। सो ये गुरुद्वारा साहिब है ना, सो यहीं पे गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी आए हैं। तो यहाँ पे इस स्थान पे ना गुरु नानक देव जी बैठा करते थे, और यहाँ पे सारे जितने पुजारी वगैरह थे ना, तो वो उनसे मिलने आते थे, तो उनसे ज्ञान लेने आते थे। पर जो हमारा बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब सामने गुरुद्वारा साहिब है ना, तो वहाँ पे जो है गुरु नानक देव जी का खूह साहिब भी है, जिसमें मतलब पानी निकालते थे जहाँ से खूह, सो वो भी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे माता गुजरी जी का जो चकला होता है ना, जिसपे आप खाना बनाते हैं, सो चपातीस बनाते हैं जिसपे, वो उसके साथ साथ जब अयोध्या राम मंदिर पे जो है मुगलों ने हमला कर दिया था, मतलब कब्जे में ले लिया था। तो उस टाइम जब निहंग सिंहों ने अपने जिन शस्त्रों के साथ हम उन पे हमला किया था, वो शस्त्र भी आज यहाँ पे हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप चले जाओगे, निहंग सिंहों को अगर आप चले जाओगे, तो अगर उन्होंने वापस हमला किया तो हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। तो वो निहंग सिंहों ने अपने शस्त्र यहाँ पे दिए थे, तो वो आज भी अंदर पड़े हैं, तो उस साइड पड़े हैं, जो आपको आज भी दिखाऊंगा अभी चल के। तो भाई ये सारी चीज़ें ना मतलब जानना ज़रूरी है, बिकॉज भाई अयोध्या का नाम सुनते हैं ना, सब बोलते हैं, सबका दिमाग में आता है राम मंदिर। बट राम मंदिर के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ये गुरुद्वारा साहिब जहाँ पे 3 गुरु आए हैं भाई, और बिल्कुल गुरुद्वारा साहिब के बैक साइड पर ना यहाँ पे तप स्थल है। चलते हैं नीचे, तो ये चीज़ें ना आपको ज़्यादा लोग नहीं दिखाते हैं। सो मुझे ये चीज़ पता चली, तो मैंने कहा कि भाई आपको पता होनी ज़रूरी है, लेकिन इतिहास जो है वो पता होना ज़रूरी है। वैसे भी भाई हमारी हिस्ट्री की बुक्स में ना भाई ये वाला इतिहास तो कुछ है ही नहीं है उसमें, सिर्फ भाई बाकी इतिहास है। सो ये भी होना चाहिए था, बट चलो हमें पता चला तो मैंने आपको बता दिया। सो इस वीडियो को शेयर करो कि भाई जिनको नहीं पता कि अयोध्या में भी जो है भाई इतना ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, तो उन्हें भी पता चले, और वो अगर अयोध्या आए अगर राम मंदिर के दर्शन करने, तो वो साथ ही साथ भाई यहाँ पे भी आएँ और यहाँ पे भी दर्शन करके जाएँ।
सो वैसे यहाँ पे एक और गुरुद्वारा साहिब है। सो जो मैं आपको बोल रहा था कि सब भी चीज़ें जो है पीछे हैं, जैसे माता गुजरी जी का चकला और उसके साथ साथ जो शस्त्र वो भी आपको दिखाता है। उससे पहले मथा टेकते हैं। सो इस अगर आपको दिख रहा है ना तो वो रहा चकला, उसके साथ साथ ये सारे शस्त्र जो है किनकी मैं बात कर रहा था। इन बाबा जी दी ये 6वीं पीढ़ी है, मतलब 6th जनरेशन है जो इन दोनों गुरुद्वारों की जो सेवा करी ना, तो ये उनकी 6th जनरेशन है। और इस तो अगे भी सारी पीढ़ियां मतलब इसी गुरुद्वारे की सेवा करती रहेंगी। जी जी जी। तो कितने साल हो गए इन्होंने? 265 साल हो गए सेवा करते हैं। 265 साल हो गए इनकी, मतलब पूरी फैमिली को, पूर्वजों से भाई इनको पूरी पूर्वजों से इनकी फैमिली जो है इन्हीं गुरुद्वारों की देख रेख जो है करती आ रही है। सो अभी अंदर चलते हैं, जो शस्त्र हैं और जो माता गुजरी जी का चकला है तो उसके भी आपको दर्शन कराते हैं। तो बाकी जो हिस्ट्री वगैरह सारी वो आपको बाबा जी हमसे अच्छी तरीके से बता सकते हैं। चलते हैं अंदर। जो आजकल जो हिस्ट्री में जो चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं तो वो हमें यहाँ जब हम यहाँ आते हैं ना तो जब इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पता चलती है। तो उनमें से एक हिस्ट्री ये भी है कि जब मुगलों का राज था तो हमारे जो ये राम जन्मभूमि है तो वहाँ पे मुगलों ने जब जो है कब्जा किया हुआ था, तो यहाँ पे जो यहाँ राम मंदिर के जो महंत थे बाबा वैष्णो दास जी, तो उन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह जी को अनंतपुर साहिब एक चिट्ठी लिखी थी कि हमें जो है इन मुगलों के राज से मुक्त कराओ इस मंदिर को। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने वहाँ से अपने निहंग सिंह भेजे थे जो कि इस गुरुद्वारा साहिब मतलब गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड में रुके थे और उनके शस्त्र भी सारे यहाँ पे हैं। तो यहीं से उन्होंने जो है उसके बाद मुगलों पे जो है हमला किया था और उसके बाद जो है वो जो कब्ज़ा उन मुगलों से लेके वापस हिंदुओं को दिया था। और उसके बाद जब हिंदुओं ने उनसे कहा था कि अगर इसके बाद अगर ये हम पे फिर से हमला करेंगे तो क्या, तो उन जो निहंग सिंह थे उन्होंने अपने जो शस्त्र हैं वो यहीं पे दे गए थे कि अगर कुछ होगा तो आप इनसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। बाबा जी आपको खुद बताते हैं, तो बाबा जी आपको पूरे जो है दर्शन वगैरह और साथ में पूरी हिस्ट्री जो है हमारे से अच्छे तरीके से बता देंगे। यहाँ पे सारे शस्त्र रखे हुए हैं, ये गुरु गोविंद सिंह जी का एक पावन स्थान है। तो अभी अंदर चलते हैं और ये सारे जो हैं आपको शस्त्र वगैरह बताते हैं। अभी गुरु गोविंद सिंह जी जहाँ भी जाते थे ना तो वो भेंट करते थे शस्त्र, तो यहाँ पे उनके शस्त्र भी हैं। ये है खंजर गुरु गोविंद सिंह जी का, ये है चक्र और ये है तीर गुरु गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह जी जहाँ भी जाते थे ना वहाँ पे जो भेंट करने की बारी थी तो वो शस्त्र जो है भेंट करते थे। और उसके साथ साथ गुरु तेग बहादुर जी के खड़ामे, जिनको खड़ामे समझ नहीं आता वो होते हैं स्लीपर्स। सो जो पैर में पहनते हैं ना तो गुरु तेग बहादुर जी के स्लीपर्स खड़ामे हैं, ये हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नेजा और खंजर, ये नाल, ये तीनों शस्त्र, ये तीनों जो है ये गुरु गोविंद सिंह जी के हैं। जो जब ये गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग अभी जल्दी बनाना शुरू की थी अभी सन 2000 में, पहले चबूतरा बना हुआ था तो ये बिल्डिंग बाद में बनाई, वो बाहर की बिल्डिंग थी। अच्छा हाँ। तो जो ये 3 शस्त्र है ना, ये सन 2000 में जो जब सामने वाला गुरुद्वारा जब बन रहा था तो उसकी जब नींव बनाने के लिए जब नीचे खोदा गया था तो वहां से ये 3 शस्त्र निकले थे गुरु गोविंद सिंह जी के। ये बंदूक की नाल है और भाई वो खंजर और कृपाना, ये शस्त्र चले निकले राम जन्मभूमि को आजाद करवाए थे निहंग सिंह ने। निहंग सिंह के शस्त्र जो यहाँ पे छोड़ गए। भूमि को आज़ाद कराने के बाद मुगलों से जो निहंग सिंह थे उन्होंने अपने शस्त्र जो है वो यहीं पे गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड में जो है छोड़ दिए थे कि आगे अगर इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसी चीज अनहोनी होती है तो भाई जो आत्म सुरक्षा है वो यहाँ के लोग जो अपनी कर सकते हैं। तो ये वो ये शस्त्र है। कृपान हो गई, ये अपना चक्र हो गए, कृपान हो गई एक, तो ये चकला है। इसकी हिस्ट्री भी आपको बाबा जी बताते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे अयोध्या में इस स्थान पे आए तो माता गुजरी जी, मामा कृपाल चंद जी भी साथ में थे। वो यहीं पर प्राचीन जो परंपरा होती है लंगर खुद बना के खिलाने के, तो इसी पर जो है लंगर बना के परिवार को छकाती थी। ये वो चकला है। तो इस पे जो है इनफैक्ट इसी पे जो है माता गुजरी जी जो है वो खाना बना के जो है मामा जी और गुरु गोविंद सिंह जी को खिलाते थे, अपने पूरे परिवार को इसी चकले पे जो है खाना बना के जो है खिलाते थे। तो एक और बात, ये जो गुरुद्वारा है ये महंतों की परंपरा के ऊपर चलता है और ये जो बाबा जी हैं 6वीं पीढ़ी है, ये मतलब ये 6th जनरेशन है। इनसे पहले जो 5 जो इनकी पीढ़ियाँ थी इनके पूर्वज वो भी इस गुरुद्वारे में अपनी सेवा दे चुके हैं। और एक जो मेन बात है कि ये जो गुरुद्वारा है ना ये किसी भी कमेटी के अंडर या कोई और मतलब बंदा इस गुरुद्वारे में फंडिंग वगैरह नहीं देता। जो भी फंडिंग वगैरह है, क्योंकि देखो कोई एक चीज़ चलाने के लिए, गुरुद्वारा साहिब चलाने के लिए, फिर कोई भी चीज़ चलाने के लिए एक फंडिंग, एक सोर्स ऑफ फंडिंग जो है होनी चाहिए। बिकॉज जब तक उस चीज़ को एक मतलब सोर्स ऑफ फंड नहीं मिलेगा तो उस चीज़ को ना आप ज़्यादा देर तक चला नहीं सकते। तो ये बाबा जी और इनकी जो पूरी फैमिली अपनी मेहनत से पूरी गुरमत मर्यादा के अनुसार जो है पूरा गुरुद्वारा साहिब यहाँ पर चला रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इस गुरुद्वारा साहिब में आके सेवा देना चाहें, क्योंकि बाबा जी का कहना है कि
इनके पास ज़मीन बहुत है, बट उस ज़मीन के ऊपर कुछ जो, जैसे अगर यहाँ पे कोई जगह बनवाएं, यहाँ पे कोई कमरे बनवाएं, कुछ बनवाएं, लोगों के रिहाइश के लिए कुछ बनवाएं, तो उस चीज़ के लिए इनके पास ज़मीन तो है, पर इतना मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो चीज़ ये कर पाएँ। और भाई जब तक हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसी चीज़ों को, तब तक भाई कुछ आगे बढ़ेगा नहीं। और आगे ही भाई इतिहास से भाई इन सब हिस्ट्रियों को तो हटा दिया गया है। ये कोई हिस्ट्री अब हमें पता ही नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आज यहाँ पे आता ना अयोध्या, तो मेरे को भी पता ना चलती। तो यही है, अगर आप लोग कुछ सेवा कर सकें, और आप लोग जितनी आप सेवा करना चाहें उतनी कर सकते हैं। नीचे सारी आपको नंबर्स और डिटेल्स आपको दी गई हैं। अगर आप खुद यहाँ पे आना चाहें तो आप खुद भी आ सकते हैं, और जैसी सेवा करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये जो है मतलब आप देख लो कि मतलब 6 पीढ़ियों से पूरा गुरुद्वारा जो है इन्होंने खुद अपने ही दम पे जो है संभाल के रखा हुआ है। किसी कमेटी, किसी के भी अंडर ये गुरुद्वारा नहीं, और तब भी भाई इतना शानदार, और मतलब कोई भी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं है। तो ये थी इस गुरुद्वारे की कुछ ऐतिहासिक चीज़ें जो कि मुझे नहीं पता थी। मुझे पता चली तो मैंने सोचा कि आप तक भी पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि भाई कुछ ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इस इतिहास के बारे में नहीं पता। मेरे को भी लगता था भाई अयोध्या में सिर्फ जो है राम मंदिर का इतिहास है, पर जब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया, तो मुझे भाई इस गुरुद्वारे के बारे में पता चला। तो मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि भाई मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ वहाँ बैठे बैठे जो अपनी सेवा करो, आप यहाँ पे आओ, आप एक बार खुद देखो। ये जो ज़मीन वगैरह ना, ये सारी बाबा जी की ही है। तो बाबा जी के पास ज़मीन तो बहुत है, पर इस ज़मीन के ऊपर काम करने के लिए जो फंडिंग, जो पैसा वगैरह वो नहीं है। तो यहाँ पे अगर कुछ चीज़ बनेगी, अगर कोई मतलब आप मान लो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कोई भी रूम्स बनेंगे, तो वो जो है वो हम सब लोगों की ही जो है सहूलियत के लिए होंगे। तो होप करता हूँ कि भाई आपको जो इतिहास वगैरह हमने बताया आपको समझ आया हो। भाई ये मेरी बहुत टॉपिक, मेरे चैनल से ना बहुत हटके टॉपिक है ये, बट फिर भी जो है मैंने एक सोचा कि भाई आप सबको पता होनी चाहिए ये चीज़, बिकॉज भाई हिस्ट्री में यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें जो है नहीं बताई जा रही हैं। तो हम ही भाई एक नया इनिशिएटिव लेते हैं और आपको जो हिस्ट्रीज जो नहीं पता वो बताते हैं। यहाँ पे ना आपको अकाउंट नंबर्स और अकाउंट डिटेल्स आ रही हैं, तो आप इन पे जो है सेवा कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहीं बैठे बैठे सेवा करो, बिकॉज ना भाई एक काफ़ी लोगों के दिमाग में ना कुछ अलग ख्याल भी आते हैं। तो मैं आपको पता होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो भाई हम ये नहीं कह रहे कि आप वहीं बैठे बैठे सेवा करो, आप खुद यहाँ पे आओ, अपने प्रेजेंस, अपनी विजुअल के सामने, अपनी आंखों के सामने और सारा काम वगैरह करवाओ, क्योंकि भाई इस चीज़ की ना ज़रूरत है। इतिहास कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है, तो उस चीज़ को संभालने के लिए भाई हमारी जो है मतलब बताना ज़रूरी है। तो इसलिए भाई हम आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं। तो एक बार आप खुद आओ और एक बार खुद जो है चीज़ें देख के अपने हिसाब से जो भी आप सेवा करना चाहो वो कर सकते हो। खूह साहब में बात कर रहा था, वो ये खूह साहब है गुरु नानक देव जी के टाइम का, और भाई इसका पानी भी बहुत मीठा है यार। निकलते हैं फटाफट यहाँ से अब भाई वापस। आई होप मैंने जो आपको बताया आपको समझ आया होगा, और भाई कुछ नया इंटरेस्टिंग आपको जानने को मिला होगा इस वीडियो में। अगर कुछ नया अच्छा और इंटरेस्टिंग मिला तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। गाइस लाइक नहीं करनी ना, फिर भाई शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना ये न्यूज़ पहुँच पाए, और ये जो इतिहास है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा सिखों को पता चले। क्योंकि अयोध्या सिर्फ राम मंदिर के लिए नहीं, बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गाइस अयोध्या है, मेन अयोध्या जिसकी वजह से है ना। सो ये सारी चीज़ें भी बाकियों को पता होनी चाहिए। सत श्री अकाल।